ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से मैं आपको अभी एक अनुभव सुनाऊंगी। बाबा की बहुत प्यारी लीला हुई है तो वो मैं अभी सुनाऊंगी। और जो हम शाम में 7 बजे जो हम सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे तो मैं उससे रिलेटेड अनुभव उस समय ही सुनाऊंगी। तो ये एक्सपीरियंस है सुनंदा जी का, जो कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर से हैं। उनका कहना है कि उनके गले में सिस्ट हो गया था और ये सिस्ट यानी कि गांठ जो थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ये इतना बड़ा हो रहा था जो इनके गले पे दिखाई देना शुरू हो गया और इन्हें दर्द भी बहुत होता था। अब आप ये जानते हैं कि जब भी सिस्ट होता है तो ये बहुत ही डेंजरस होता है, क्योंकि कई बार ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी जो होती है उसका कारण भी उसका इनिशियल स्टेज ये हो सकता है कि कोई बहुत गंदी बीमारी का इंडिकेशन हो। तो ये बहुत परेशान, बहुत डर भी गई और इनकी माँ भी बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि इनके पापा नहीं हैं। तो उन्हें ये लग रहा था कि अभी ये 25 साल की है, अभी इसकी ज़िंदगी पूरी रखी हुई है, ऊपर से ये बीमार हो जाएगी तो क्या होगा इसका। और ये कोई एज नहीं है कि कुछ भी ऐसा हो। तो आप समझ सकते हैं जब भी सिस्ट होता है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ये इंडिकेट करे कि ये बहुत गंदी बीमारी हो सकती है, तो लोगों के मनोस्थिति पर क्या असर पड़ता है आप इमेजिन कर सकते हैं। उस घर पे क्या हालत होती है। और साथ ही साथ इनके पापा तो हैं नहीं, और साथ में इनकी जो भाभी हैं वो भी शी इज़ एक्सपेक्टिंग, मतलब वो प्रेग्नेंट हैं। तो ऊपर से मतलब घर पर इनकी भी जिम्मेदारी घर के और थी, और ऊपर से खुद शरीर में ये तकलीफ़ आ गई। तो फिर ये बाबा को बहुत मानती थी। इन्होंने कहा कि ठीक है बाबा, मुझे अगर आपको मेरी ज़िंदगी अगर अब शायद अगर मेरा मौत भी हो तो मुझे ऐसा मौत नहीं चाहिए कि मैं बिस्तर पर पड़ी हूँ और बहुत दर्द सह रही हूँ। मुझे मौत अगर देना भी हो तो ऐसा दीजिए जो एकदम झटके से हो, तुरंत हो जाए। बहुत समय बिस्तर पर रहकर कष्ट झेलकर वैसी वाली ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए। पर आप एक बात सोचिए, जो बच्चा सच्चा है, बाबा को इतना माना है, क्या पूरी ज़िंदगी बाबा उसे दुख ही देंगे? नहीं, मैं मान ही नहीं सकती कि पूरी ज़िंदगी उसे दुख मिले। तो इन्होंने कहा उसके बाद कि ये शिरडी की ऊदी खोजने लगी, मतलब बाबा की ऊदी। तो वो इन्हें मिली नहीं। शिरडी बाबा को तो ये बहुत मानती थी पर ऊदी नहीं थी। तो इन्होंने क्या करा कि जो इनके कुल गुरु हैं, जिनको ये पूजा करते हैं, और साईं बाबा, 2 लोगों को ही ये मानते हैं बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने उनकी ही ऊदी उठाई और बाबा से कहा कि बाबा, अब मैं अपने कुल गुरु की ऊदी उठा रही हूँ, आप और मेरे कुल गुरु दोनों मिलकर मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि ये ठीक हो जाए। मैं 9 दिन लगाऊंगी और उसके बाद ये ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो गांठ इतना बढ़ गया था कि कोई भी दूसरा तीसरा इंसान जो मिलता वो पूछता कि आपके गले में क्या हो गया है। आप समझ लीजिए कि वो किस तरीके से दिखने लगा था, सबको दिख रहा था, और इन्हें वो दर्द और उसके साथ वो चिंता। तो उसके बाद इन्होंने वो ऊदी लगाई और यकीन मानिएगा बाबा और इनके कुल गुरु, उन दोनों का इतना आशीर्वाद रहा, इतनी कृपा रही कि बिल्कुल ये आज पूरी तरह ठीक है। और इन्होंने कोई डॉक्टर से या कोई हॉस्पिटल में जाकर कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया था, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते और मतलब उतना इनके पास थे नहीं उस वक्त। तो इसलिए इन्होंने सिर्फ बाबा की ऊदी पर विश्वास करा और बाबा इन्हें पूरी तरह ठीक कर दिए, बाबा और इनके कुल गुरु। तो ये उन्हें धन्यवाद करती हैं और ये कहती हैं कि ये अनुभव सुनाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट करा था और साथ में कहा था कि लोगों को पता चले कि बाबा की ऊदी में बहुत शक्ति है और उस शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं अपने विश्वास से। जितना हमारा विश्वास होगा ना, वो ऊदी उतना ही जल्दी काम करेगा हमारे ज़िंदगी में और हमें अच्छा कर देगा। अब मैं यहाँ ये भी बताना चाहती हूँ कि इस एक्सपीरियंस को सुन के बहुत सारे लोग हो सकता है जो डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेते हों वो बंद कर दे अपने आप, तो बिल्कुल नहीं, ये काम नहीं करना है। मैं ये आपको अनुभव इसलिए नहीं सुना रही हूँ कि बदले में आप अपना ट्रीटमेंट बंद कर दे या ऐसा कुछ नहीं। आपको जो डॉक्टर ने कहा है, आपको जो एडवाइस मिली है, जो भी आपको प्रोफेशनल एडवाइस जिस चीज़ के लिए भी मिली है वो कीजिए, उसके साथ आप ऊदी का उपयोग कीजिए। तो अब आपको बहुत लाइफ में ब्लेसिंग्स मिलेगी और आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। मैं ये समझाना चाहती हूँ। तो ऊदी का सेवन करें और बाबा पे विश्वास करें। ओम साई राम।